हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोरी की समरी। स्टोरी का नाम है लेटर टू गॉड। बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए, ये स्टोरी है एक फार्मर की। ये जो फार्मर है, ये इसका नाम है लेंचो। अब ये फार्मर शाम के आसपास का टाइम होता है, तो ये अपने क्रॉप्स को देख रहा होता है। क्रॉप कौन से हैं यहाँ पे? कॉर्न के। ठीक है, कॉर्न क्या होता है? हिंदी में मक्का बोलते हैं, ये होता है कॉर्न। तो उसके कॉर्न के क्रॉप्स हैं, ये खड़ा होकर देख रहा होता है और एक एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बारिश आ जाए। ठीक है, क्योंकि स्टोरी की कहानी में मालूम पड़ता है कि बारिश नहीं आई होती। और ये आसमान की तरफ देखता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। तो लेंचो आसमान की तरफ देखता है और भगवान से प्रेयर करता है, भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान, मेरे जो फार्म है, मेरा खेत है, इसमें थोड़ी सी बारिश कर दे ताकि मेरी अच्छी फसल हो जाए और मैं फिर अच्छे से थोड़ा फसल बेच के पैसा कमा पाऊँ। अब ये जो लेंचो है, ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। ये भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका डीप फेथ होता है भगवान में, इसका बहुत ज्यादा डीप फेथ होता है। ठीक है, तो डीप फेथ होता है इसका गॉड में। तो जैसा कि हम देखते हैं, ये भगवान से प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है भगवान से आसमान की तरफ देख के कि ये भगवान, मेरे खेत पे थोड़ी सी बारिश कर दो, कॉर्न के खेत पे। अब क्या होता है, ये अंदर चला जाता है, इसकी बीवी डिनर बना रही होती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बारिश स्टार्ट होती है, तो इस तरह से आप समझिए, ये जैसे बारिश है, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है इसके खेत पे। तो बड़ा खुश होता है, अंदर बैठा होता है। और जैसा कि आप देखेंगे, जितने भी फार्मर होते हैं, बारिश आती है तो हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी। तो लेंचो अपनी वाइफ्स और बच्चों से कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, ये नॉर्मल बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं। एक तरीके समझ लो, आकाश से पैसों की वर्षा हो रही है। जो स्काई है, स्काई से पैसे टपक रहे हैं बारिश के फॉर्म में। ये क्यों कहता है? ये बोलता है बिग ड्रॉप्स 10 सेंट। सेंट मतलब एक पैसे, एक तरह से पैसे ही की बात होती है। ठीक है, सिक्के। तो कहता है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप है बारिश की, वो 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी ड्रॉप है वो 5 सेंट है। मतलब क्या इसके कहने का? इसका कहने का मतलब ये है, अब बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी उगेगी, और जब फसल अच्छी उगेगी तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। तो बड़ा खुश सा हो जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो आसमान को देख के कह रहा होता है, हे भगवान बारिश कर दो। भगवान बारिश कर देते हैं, बड़ा खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो बारिश है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, एग्रेसिव हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और बारिश के साथ साथ बहुत ज्यादा ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बारिश के साथ बहुत ज्यादा क्या पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं? ओले। ओले को इंग्लिश में हेल स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी स्टोरी में हेल स्टॉर्म लिखा होगा, तो ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ओले हम सबने देखे हुए हैं। तो अब क्या होता है, जब ओले पड़ते हैं, बहुत देर तक ओले पड़ते रहते हैं, तो उसकी जो फसल होती है ना, खराब हो जाती है पूरी। लेंचो की पूरा जो खेत है, पूरी फसल खराब हो जाती है कॉर्न की। तो ये लेंचो ऐसे है, देखो आप, इसकी पूरी ये जो है ना, पूरा का पूरा हेल स्टॉर्म से ओले पड़े और उसका पूरा का पूरा खेत खराब हो गया। तो अब ये कहता है कि इतना ज्यादा ओले पड़ गए हैं, इतनी ज्यादा मेरी फसल खराब हो गई है, इससे तो बेटर होता कि लोकस्ट आते, वो मेरा अगर खेत खराब करते ना, तो उतना मेरा खेत खराब नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है, क्या इसको समझने की कोशिश करते हैं जो स्लाइड में इसने बोला गया है। लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट देखो, ये होते हैं लोकस्ट, ये ऐसे मच्छर होते हैं, बड़े बड़े कीड़े, बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं ऐसे। और ये क्या करते हैं, ये खेत पे आके खेत को खराब कर देते हैं। तो लेंचो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये कीड़े आ जाते हैं ना, इन कीड़ों को बोला जाता है लोकस्ट। वो कहता है कि अगर ये कीड़े अगर मेरा आके खेत खराब करते ना, तो भी मेरा खेत इतना खराब नहीं होता जितना कि मेरा खेत ओलों ने खराब कर दिया है। ओलों ने खेत इसका इतना ज्यादा खराब कर दिया, इतना ज्यादा डैमेज कर दिया, कि इतना ज्यादा दुखी हो गया कि ये कहता है इससे तो अच्छा होता कि ये कीड़े लोकस्ट आ जाते और ये मेरा खेत खराब करते, क्योंकि फिर भी लोकस्ट अगर खराब करते तो इतना डैमेज नहीं होता। इन ओलों ने तो मेरे पूरे के पूरे खेत को डैमेज कर दिया है। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। जब ये यहाँ पे बोल रहा है ना, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वो ड्रेप्ड कवर्ड लोकस्ट insects which fly in big swarms and destroy crops, a letter to 5 god have left more than this। वो कह रहा है the hail has left nothing this year we will have no corn। वो कह रहा है कि वही मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया, कि अगर ये लोकस्ट अटैक करते तो मेरा फार्म इतना खराब नहीं होता, लेकिन इन ओलों ने तो मेरा पूरा का पूरा ही फार्म खराब कर दिया है। ठीक है, वो कह रहा है अब इस साल मेरी कोई कमाई नहीं होगी। अब देखो, ये होते हैं ओले। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा ये क्या है, ओले। और जब ये आते हैं ना, तो इस तरह से देखो, ये पूरा फसल खराब कर देते हैं। तो लेंचो की समझ लो, ये जैसे ये ओले पड़े हैं, ये वाइट वाइट ओले हैं, तो लेंचो की समझ लो इस तरह से पूरा का पूरा फार्म खराब कर दिया ओलों ने। ठीक है, तो लेंचो बड़ा दुखी है। अब क्या होता है, दुखी होता है, लेकिन इसका भगवान में बहुत बिलीव होता है।
तो ये कहता है कि अब मैं ना भगवान को चिट्ठी लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा भगवान को, और भगवान से कहूंगा कि हे भगवान, मेरा पूरा का पूरा जो फार्म है वो खराब हो चुका है इन ओलों की वजह से, तो आप एक काम करो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, ये कहता है हे भगवान, ये देखो आप, ये देखो लाइन्स हैं स्टोरी में, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेस्कोस। पेसोस मतलब ये पैसे की बात हो रही है, ठीक है, करेंसी है, जैसे रुपीस करेंसी होती है हमारे इंडिया में रुपीज, ऐसी पेसोस है। ठीक है, तो समझ लो कहानी में ये पैसे मांग रहा है, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि 100 रुपये मांग रहा है, ठीक है, समझने के लिए। तो भगवान से कहता है भगवान मुझे 100 रुपये दे दो, नहीं तो मेरी पूरी फैमिली और हम लोग इस साल भूखे पेट मर जाएंगे। तो ये कहता है, ये भगवान को ना एक लेटर लिख देता है। क्या लिखता है भगवान को? ये लेटर, तो इसी नाम से पूरी कहानी है, लेटर टू गॉड है ना, उसी इसीलिए भगवान को लेटर लिखता है। और लेटर जाके ये इस, आप देख रहे हैं पोस्ट बॉक्स है, ये क्या है, एक पोस्ट बॉक्स है। अब तो हम लोग यूज नहीं करते, अब तो इंटरनेट का जमाना है, लेकिन पहले बहुत यूज होते थे। तो जाके लेटर, ये जाके इसमें लेटर डाल देता है पोस्ट बॉक्स में। अब लेटर डालता है जब पोस्ट बॉक्स में, तो क्या होता है, पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन लेटर इसमें से निकाल लेता है पोस्ट बॉक्स में से, और लेटर जाके जो पोस्टमैन होता है वो अपने, पोस्टमैन का सीनियर होता है पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्टमैन का सीनियर होता है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर को जाके पोस्टमैन लेटर देता है। अब पोस्ट मास्टर जब लेटर पढ़ता है तो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है यार ये तो गॉड को लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब बड़ा सरप्राइज होता है। आप सोचो ना कि कोई लेटर लिख रहा है गॉड को, तो पोस्ट मास्टर पढ़ता है, उस पर लिखा होता है गॉड को लेटर है, तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा सरप्राइज भी होता है, वो कहता है मैंने ऐसा कभी लेटर नहीं देखा। तो लेटर को पढ़ता है, तो उस लेटर में फिर जब देखता है कि उसमें लिखा होता है कि लेंचो ने 100 रुपीज मांगे हैं गॉड से, तो थोड़ा सा ना बड़ा, एक तरीके से ना बड़ा सरप्राइज होता है कि लेंचो का इतना ज्यादा बिलीफ है गॉड पे। ठीक है, क्योंकि पहली बार उसने लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा किसी इंसान को इतना ज्यादा बिलीफ है गॉड पे कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है कि ये भगवान मुझे 100 रुपये दे दे, मेरी फसल खराब हो गई है। ठीक है, तो बड़ा जो पोस्ट मास्टर है ना, उसको बड़ी एक तरीके से ना दया सी आ जाती है लेंचो के ऊपर। तो वो कहता है कि लेंचो का बहुत बिलीव है गॉड पे, और मैं नहीं चाहता कि लेंचो का बिलीफ जो है वो भगवान पे से हट जाए। तो इसलिए पोस्ट मास्टर कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस में, हम सब कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और हम लेंचो को भेज देंगे। अब ये लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। अब लेकिन जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो पूरे 100 रुपये नहीं हो पाते, 100 रुपीज हो जाते हैं। ठीक है, तो 100 पेसोज होते हैं। अभी हम यहाँ रुपए से समझ रहे हैं, समझने के लिए हम पैसों, मैं पैसों वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं रुपीज वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पैसोज ही लिखना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इकट्ठे करते हैं पैसे, तो 100 रुपये इकट्ठे नहीं होते। लेंचो ने कितने मांगे थे? 100 रुपये। ठीक है, लेकिन इकट्ठे कितने होते हैं? 70 रुपये, 30 रुपये कम रह जाते हैं। ठीक है, इतना पैसा होता नहीं है, तो पूरे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो 70 रुपये डाल के, जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो 70 रुपये डाल के एक ड्राफ्ट में, एक लेटर में भेज देता है। किसको भेज देता है? लेंचो को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, he put the money in an envelope addressed to लेंचो and with a letter containing a single word as signature God। तो मतलब ऐसे लेटर बना के भेज देता है। ठीक है, और यहाँ पे गॉड करके साइन कर देता है। ठीक है, इसमें कितने रुपए होते हैं? 70 रुपए होते हैं। किसको भेजता है? लेंचो को। कौन भेजता है? पोस्ट मास्टर भेज देता है। अब लेंचो खोलता है, मतलब ये इस तरह से भेजता है। अब क्या होता है, लेंचो अगले दिन ही वहां पे आ जाता है। लेंचो कहाँ आ जाता है? पोस्ट ऑफिस आता है। लेंचो के हाथ में वो होता है लेटर। ठीक है, तो लेंचो जब खोल के देखता है, वो कहता है यार इसमें 70 रुपये निकले। पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, संडे का दिन होता है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, और कहता है कि ये तो इसमें तो सिर्फ 70 रुपये निकले हैं, मैंने तो भगवान से 100 रुपये मांगे थे। ठीक है, तो ये क्या करता है लेंचो वहां पे, जब ये इस तरह से लेटर लेके आता है ना, तो जो पोस्ट मास्टर होता है जिसने लेटर भेजा था लेंचो को, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो लेंचो की हरकतों को ऑब्जर्व करता है कि लेंचो कर क्या रहा है। तो लेंचो क्या करता है, एक लेटर और लिखता है वहीं पे पोस्ट ऑफिस में, एक लेटर और लिखता है, और ये लेटर दोबारा इस तरह से पोस्ट कर देता है। ये देखो ऐसे दोबारा पोस्ट कर रहा है, ये लेंचो है, दोबारा पोस्ट कर रहा है। ये जो दूसरा लेटर लिखता है भगवान को, ठीक है, तो वापस फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। पोस्ट मास्टर कहता है ठीक है, मैं इसने दोबारा लेटर लिखा है लेंचो ने, मैं इस लेटर को पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है इसने लेटर में। ठीक है, तो लेटर जब वो पढ़ता है तो पता क्या होता है उस लेटर में, पोस्ट मास्टर जब लेटर पढ़ता है ना, तो उस लेटर में लिखा होता है लेंचो ने कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे, आपने मुझे 70 रुपये दिए। ठीक है, मैंने तो आपसे 100 रुपये मांगे थे, आपने मुझे 70 रुपये दिए। आप गलती नहीं कर सकते, मुझे मालूम है कि मैंने 100 मांगे थे, आपने मुझे 100 ही भेजे होंगे। ये 30 रुपये जो मेरे कम पड़े हैं ना, ये इन लोगों ने मक्कारी करी है। किन लोगों ने? जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है। तो ये भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान, अगली बार आप मुझे पैसे भेजोगे ना, तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में ये जो लोग हैं ये सब मक्कार हैं। इन सब ने मिलके जो आपने मुझे पहले 100 रुपये भेजे थे ना, उसमें से इन्होंने
30 रुपए खाली हैं, मुझे सिर्फ 70 रुपए भेजे हैं। तो अगली बार आप पैसा भेजोगे तो आप तो बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बट इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू और इन ये जितने भी एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये मक्कारी करते हैं और ये पैसा खा जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जब वो लेटर पढ़ता है ना, ये देखो लेटर की लाइंस है यहाँ पे, पोस्ट मास्टर जब लेंचो का लेटर पढ़ता है खोल के, लेंचो ने लेटर दिया ना, अब ये पोस्ट मास्टर होगा, कहीं पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है तो क्या लिखा हुआ है देखो इस लेटर में, ये लेंचो ने दोबारा लिखा है गॉड को, क्या लिखा है इसमें, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। क्रोक्स मतलब जो मक्कार होते हैं। ठीक है, लेंचो कह रहा है, क्या कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कहता है ये भगवान आपने मुझे 70 रुपए दे दिए, मुझे 30 रुपए चाहिए थे, प्लीज आप मुझे 30 रुपए दे दो, पर ये इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं पोस्ट ऑफिस सब मक्कार है, इन्होंने ही सारा पैसा खा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा, क्या आपको मैसेज मिला? 2 मैसेज जो लेसन है जो मुझे समझ में आते हैं, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ। आप हो सकता है आपको और भी कुछ समझ में आया तो आप वो भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बट जो मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। एक तो डीप फेथ होता है ना जब भगवान में, तो आदमी लाइफ में कितनी भी खराब कंडीशंस हो, एडवर्स मतलब खराब कंडीशन, तो लाइफ में कभी भी कितनी भी खराब कंडीशन आ जाती है तो आदमी उन कंडीशंस को फाइट कर लेता है, उन कंडीशंस को झेल लेता है। जैसे कि इसकी लेंचो की हमने देखा, ओले पड़े थे, पूरी फसल खराब हो गई, खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन इसका भगवान में बहुत बिलीफ था, तो इसका जो भगवान में बिलीफ था वो नहीं टूटा, इसने भगवान में अपना बिलीफ बनाए रखा। तो भगवान के उस बिलीफ की वजह से एक होप थी इसको कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी फसल टूट भी गई, अगर मेरे पास इस साल पैसा भी नहीं आएगा तो भी भगवान मेरी हेल्प करेंगे। भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है, तो उसका भगवान में बिलीफ था ना कि चलो कुछ अच्छा होगा, भगवान मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता तो भगवान निकाल ही देगा। तो इस समय ये सीखने को मिलता है कि जब लाइफ में खराब कंडीशन होती है उस टाइम पे अगर आपका भगवान में डीप फेथ है, भगवान में अगर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है खराब कंडीशन से बाहर निकलने में, खराब कंडीशंस को फाइट करने में। पहला तो हमने ये लेसन देखा। दूसरा हमने क्या देखा, इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग द फेथ इन गॉड शुड नॉट ट्रेम्बल। क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ पे इस कहानी से क्या मतलब है, जब इसने कितने रुपए मांगे थे, इसने 7 पेस्कोस मांगे थे, ठीक है, 100 रुपए मांगे थे, ये समझते हैं, 100 रुपए मांगे थे भगवान से, लेकिन कितने आए, 70 रुपए आए, 30 रुपए कम पड़ गए ना। ठीक है, तो चीजें जैसी इसने सोची थी, इसने तो 100 रुपए मांगे थे, इसको मिले कितने, 70, तो जैसी इसकी चीजें, जैसे इसने चीजें एक्सपेक्ट करी थी वैसी नहीं हुई, जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी वो चीजें एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी इसने ये नहीं सोचा कि शायद भगवान से गलती हो गई होगी, इसने क्या सोचा लेंचो ने कि भगवान तो बिल्कुल ठीक है, गलती किससे हुई है, जितने भी ये पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं इन्होंने गलती करी है, इन्होंने मक्कारी करी है, भगवान से कोई गलती नहीं हुई है, भगवान तो बिल्कुल ऑनेस्ट है। ठीक है, तो मतलब जब चीजें जब गलत हो जाती हैं, जब चीजें उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती, लेंचो के हिसाब से, उसने तो 100 रुपए मांगे थे, मिले कितने, 70 रुपए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे पैसे नहीं मिले, 30 रुपए कम मिले, लेकिन फिर भी उसने भगवान पे डाउट नहीं करा, उसने यही बोला एंड तक, भगवान तो ऑनेस्ट है, भगवान बिल्कुल अच्छे हैं, भगवान तो मुझे पैसा देते हैं, और भगवान ने 100 रुपए ही दिए होंगे। ये मक्कारी किसने करी है, ये मक्कारी करी है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं भी होती हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं भी होती हैं, कोई बात नहीं, भगवान में हमारा जो फेथ है वो कभी नहीं उठना चाहिए, हमेशा हमें भगवान में फेथ बरकरार रखना चाहिए, भगवान में जो हमारा फेथ है वो हमेशा हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको लेसन हमें सीखने को मिलते हैं इस स्टोरी के द्वारा। बाकी गाइज मुझे बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।